हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉजिस्टिक कोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप का कॉन्सेप्ट। टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेस्टामेंट। जब हम टेस्टामेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं विल की। विल को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मर्जी बोलते हैं, यानी कि किसी के अपने विल से, अपने मेंटल एबिलिटी को यूज करके अपनी मर्जी से जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको विलिंगली लिए हुए डिसीजंस कहते हैं, और उसमें आपकी विल मौजूद होती है। सो विल मीन्स एनीथिंग विच इज एज पर यू, या फिर अगर हिंदी में बोले तो आपकी मर्जी के हिसाब से। अगर लीगली बोलूँ तो विल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो विल लिखने वाला है वो अपनी मर्जी बताता है और बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द एयर्स। अब डिस्कस करते हैं कि टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक हिंदू फादर जिनके पास राइट है टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन। मैंने नेचुरल गार्जियन का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं। जो अपने माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन का गार्जियन होता है उसके पास राइट है टू एक्ट एज सच गार्जियन। वो एक विल के थ्रू गार्जियन अपॉइंट कर सकता है अपने बच्चों में से किसी एक के लिए, ठीक है। और ये जो गार्जियन है ये विल के थ्रू अपॉइंट हुआ है तो इसको टेस्टामेंटरी गार्जियन बोलेंगे। ये जो गार्जियन है वो माइनर के पर्सन और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी अपॉइंट किया जाता है, या फिर दोनों के रिस्पेक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट माइनर्स पर्सन, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया होगा कि माइनर का जो पर्सन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी ऑफ माइनर, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर property, I'm talking about any kind of property. Here the property term is not something which has been particularly narrowed down to tangible, intangible, movable, immovable, पर माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है और माइनर का जो फिजिकल सेल्फ है उसके रिस्पेक्ट में ये गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है, थ्रू विल किया जा रहा है, और पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। माइनर की प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 12 में, HMGA के सेक्शन 12 में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई है। अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऐसा कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है जो कि एग्जिस्ट करता है एक ऐसी प्रॉपर्टी में जिसका डिविजन नहीं हुआ है, जिसका बाइफर्केशन नहीं हुआ है, विच हैज नॉट वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड इट इज अनडिवाइडेड। मूविंग फर्दर, ये जो अपॉइंटमेंट है थ्रू विल ऑफ अ गार्जियन वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, मतलब उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं रहेगा अगर फादर की डेथ मदर से पहले हो जाती है तो। पर यही अपॉइंटमेंट जो है एक गार्जियन की वो रिवाइव हो जाएगी अगर मदर की डेथ हो जाती है बिना गार्जियन अपॉइंट करे। इफ द मदर passes away without appointing any guardian, so here the appointment shall revive. एक हिंदू विडो जिसके पास राइट है टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन, क्योंकि अब उनके हस्बैंड जो है वो नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ही हैज पास्ड अवे, वो भी बाय विल टेस्टामेंटरी गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। नाउ जो माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की हिंदू मदर है वो भी बाय विल गार्जियन को अपॉइंट कर सकती है। माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए हिंदू मदर इज द फर्स्ट नेचुरल गार्जियन। फर्दर, जो अपॉइंटेड गार्जियन है यानी कि टेस्टामेंटरी गार्जियन है उसके पास राइट है कि वो माइनर का गार्जियन रहे। बिगिन